हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आप सभी लोग का एक बार फिर से लाला ट्रेडर में स्वागत करते हैं दोस्त। यहाँ पे मैं एक टॉपिक लेकर के आ रहा हूँ जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डिमांड आ रहा था आप लोगों का और मैक्सिमम लोगों ने इस टॉपिक को सीखने के लिए जो है कई बार एसएमएस कर रहे थे और मुझे भी लगा इस टॉपिक को लेकर के आपके साथ बहुत सारे नॉलेज को शेयर करना चाहिए। जहाँ से मेरा पिछला 9 ईयर का एक्सपीरियंस है इस मार्केट में, तो मैंने बहुत सारी चीज़ें अपने खुद के बिहेव पे मार्केट को ट्रैक करके बहुत सारी चीज़ों को मैंने जाना हुआ है। तो जो चीज़ मैंने खुद के बेसिस पे मार्केट के ट्रैक को देख करके आइडेंटिफ़ाई किया है, वो सारे नॉलेज आप लोग से शेयर करने के लिए ये चैनल मैंने क्रिएट किया और इस चैनल के माध्यम से आप सभी लोगों को मैं यहाँ पे एक-एक करके सारी चीज़ें बताने की कोशिश करूँगा। तो फटाफट अगर आप इस चैनल पे नए हैं, तो यहाँ पे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक कर दें, राइट? आते हैं हम टॉपिक पे और जिस टॉपिक को लेकर के हम यहाँ पे चर्चा करेंगे, वो जो टॉपिक है, वो है प्राइस एक्शन। अगर आपको मार्केट को अगर आपको मार्केट को ट्रैक करना है, तो विदाउट प्राइस एक्शन अगर आप मार्केट को ट्रैक कर रहे हो, तो बहुत सारी चीज़ें आपके अंदर कन्फ्यूजन क्रिएट होती रहेंगी। तो प्राइस एक्शन एक बहुत ही बेहतरीन टूल है, जिसे आप खुद की बेसिस पे मार्केट को ट्रैक कर सकते हो और ये जो प्राइस एक्शन है, वो इंट्राडे, स्विंग ट्रेडिंग, लॉन्ग टर्म एंड एनी पार्टिकुलर मार्केट को आप ट्रैक कर सकते हो विथिन सिंगल प्राइस एक्शन के बेसिस। तो यहाँ पे मैं आपको प्राइस एक्शन का स्टार्ट से पी से और लास्ट तक मैं आपको बताने वाला हूँ। इवन हो सकता है कि आपको 50 वीडियोज़ आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल सकते हैं, बट कोई नहीं, मैं यहाँ पे रेडी हूँ। क्या आप भी रेडी हैं? एक-एक चीज़ें यहाँ पे सीखने के लिए प्राइस एक्शन का। तो मैं यहाँ पे फुल्ली ये अपने माइंडसेट को फ्लो दे चुका हूँ कि अब आपको प्राइस एक्शन का मास्टर बनाना है और जितने भी मेरे एक्सपीरियंस है मार्केट के, वो सारी चीज़ आपके साथ शेयर करना है, राइट? तो आते हैं हम और यहाँ पे देखते हैं। मैंने यहाँ पे निफ्टी का चार्ट यहाँ पे ओपन कर रखा है। यहाँ पे देखा होगा आपने, मैंने ट्रेडिंग व्यू ये मैंने ओपन किया है ऐप, उसके अंदर यहाँ पे निफ्टी का यहाँ पे चार्ट हमने ओपन कर रखा है। अब इसको ट्रैक करने के लिए आपको क्या-क्या चीज़ें की आवश्यकता पड़ेगी, कैसे आप मार्केट को ट्रैक कर सकते हो आप, ठीक है? तो सबसे पहले मार्केट को ट्रैक करने के लिए आपको चार्ट की आवश्यकता होती है और यहाँ पे मैंने चार्ट ओपन यहाँ पे कर लिया। यहाँ पे देख सकते हैं ये चार्ट ओपन हो गया। अब अलग-अलग कंपनी के अलग-अलग चार्ट्स होते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया, तो ये आपका ग्रैंडवेल है, ये मैंने क्लिक किया कार्बोरंड है, ये अलग-अलग कंपनियों का यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे चार्ट आप देख सकते हो आप, ठीक है? और ये सिंबल आपको ब्लू स्टार लिमिटेड यहाँ पे दिखाता रहेगा, जैसे यहाँ पे आपका वोल्टास लिमिटेड दिखा रहा है, वैसे यहाँ देखोगे तो जीएमआर, एयरफोर्ट यहाँ पे दिखा रहा है। तो इस तरीके के अलग-अलग कंपनियों के अलग-अलग चार्ट हैं और अलग-अलग चार्ट पे अलग-अलग तरीके से प्राइस बिहेव कर रहा है। ठीक है? उसी तरीके से हम यहाँ जाएँगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे और इसे थोड़ा-सा यहाँ पे हम रिमूव करेंगे और रिमूव के बाद यहाँ पे निफ्टी 50 को यहाँ ओपन कर लेंगे और ऐसे कर लेंगे। ठीक है? अब यहाँ पे आपको अलग-अलग टाइप के यहाँ पे देखने के लिए मिल रहे होंगे, क्योंकि जनरली आपने देखा है कि कैंडल को 2 कलर से लोग ट्रैक करते हैं, पहला रेड, दूसरा ग्रीन। ग्रीन सिग्नल का मतलब होता है ग्रीन कि ये जो है बुलिश है और रेड का मतलब होता है ये बियरिश है। बट यहाँ पे कलर कोई मायने नहीं रखता, मैं यहाँ पे कलर थोड़े से चेंज कर रखा हूँ, राइट? तो यहाँ पे आपको सबसे पहले मार्केट को ट्रैक करने के लिए 3 चीज़ों की आवश्यकता होती है। क्या होती है? मार्केट के आइडेंटिफ़ाई करने का सबसे पहला जो तरीका होता है, वो होता है क्या? ट्रेंड होता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? ट्रेंड के बारे में थोड़ा-सा आइडेंटिफ़ाई करेंगे। तो क्या होगा आपका? ट्रेंड, ठीक है? ये क्या हुआ आपका ट्रेंड। ट्रेंड में क्या होता है? सबसे पहले मार्केट को ये आइडेंटिफ़ाई किया जाता है कि मार्केट का जो ट्रेंड है, वो क्या है? किस लेवल पे है? तो सबसे पहले जब ट्रेंड देखेंगे, तो पहला रूल जो होता है इस तरीके से ये जाता है। ये फर्स्ट रूल है आपका। इसमें क्या होता है, यहाँ पे ये ओपन हुआ और ये यहाँ पे हाई लगाया, देन नीचे आया ये लो लगाया, फिर अगेन गया ये हायर हाई, अगेन ये नीचे आया और ये हायर लो। अच्छा, ये हायर लो क्यों हुआ? क्योंकि ये जो आपका लो है, इससे ये जो लो है, ये क्या है? इस लो से ये ऊपर लो है। इसलिए अब ये हायर हाई हायर लो हो गया और ऊपर वाला क्या है? ये जो हाई है, उससे ये वाला जो हाई है आपका, वो क्या है? इससे ऊपर है। तो ये हायर हाई हो गया। उसी तरीके से अगेन हायर हाई, यहाँ पे क्या होगा? अगेन हायर लो, अगेन हायर हाई, अगेन हायर लो, देन हाई। इस तरीके से मार्केट क्या करता है? ये ट्रेंड में जाता है।
और ऐसे मार्केट को हम क्या कहते हैं? ऐसे मार्केट को हम कहते हैं अपर ट्रेंड, कहते हैं अप ट्रेंड। अगर इस तरीके से मार्केट कंटिन्यूएशन ये ऊपर जा रहा है उसे हम अप ट्रेंड कहेंगे। और अप ट्रेंड में क्या होता है? मार्केट में तेजी आती है। अगर ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट पे प्राइस का दाम अगर 100 रुपीज है और अप ट्रेंड में मार्केट यहाँ तक गया 150 हुआ, तो 100 से 150 क्या हो गया आपका? ये हो गया आपका अप ट्रेंड मार्केट। ठीक है, आइए यहाँ पे हम चार्ट पे इस ट्रेंड को आइडेंटिफाई करते हैं और वहां पे समझने का प्रयास करते हैं। मैंने यहाँ पे चार्ट ये ओपन कर लिया निफ्टी का, और यहाँ पे हम अप ट्रेंड को ट्रैक करेंगे, राइट। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि अगर हमें अप ट्रेंड को ट्रैक करना होगा तो हमारा क्या था? हायर हाई एंड हायर लो, यही फॉर्मेट था। आइए यहाँ पे हम एक एक चीज को आइडेंटिफाई करते हैं और यहाँ पे हम देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम देखेंगे मार्केट ने क्या किया। मान लीजिए ये मार्केट यहाँ पे ओपन हो गया और ये ऊपर गया और इस पॉइंट पे क्या लगाया? आपका हाई लगाया। देन नीचे आया और ये लगाया लो। अगेन क्या किया? अगेन हायर हाई गया। ठीक है, अगेन क्या हुआ? हायर लो हुआ। अगेन प्राइस क्या किया? हायर हाई गया। तो ऐसे फॉर्मेट को हम क्या कहेंगे? ऐसे फॉर्मेट को हम कहेंगे अप ट्रेंड मार्केट, कहेंगे अप ट्रेंड। इस फॉर्मेट को अप ट्रेंड कहेंगे। क्यों अप ट्रेंड कहेंगे? क्योंकि यहाँ से प्राइस जो है, अगर 24,000 की प्राइस थी यहाँ पे निफ्टी का, तो ये जो प्राइस कहाँ गई थी? ये प्राइस गई थी आपकी 25,700। ये प्राइस कहाँ गया था? 25,900। ये प्राइस कहाँ आया था? 24,800। फिर प्राइस कहाँ गई थी? फिर गया था आपका 26,000 प्राइस। तो देन प्राइस मूव जो कर रही है, एक पार्टिकुलर एक रेंज में मूव कर रही है। ऊपर से देखेंगे आप तो ये रेंज हो गया, नीचे से देखेंगे तो ये रेंज हो गया, और इसी को हम क्या कहते हैं? अप ट्रेंड मार्केट कहते हैं। और अप ट्रेंड में जब भी आप मार्केट को ट्रैक करोगे तो वहां पे हमेशा प्लान करोगे कि मार्केट में जब भी आपको प्ले करना है तो बाई साइड आप प्ले करोगे। क्या करोगे आप? बाई साइड आप प्ले करोगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जब मार्केट ही अप ट्रेंड में है तो आपके जो प्ले करने का जो रोल है वो क्या होना चाहिए? वो होना चाहिए बाई पे। तो जहाँ पे आपको सपोर्ट्स मिलता है वहां से क्या करोगे आप? वहां से आप बाई करोगे। तो पहला रूल क्या हुआ आपका? अप ट्रेंड का। ठीक है, नेक्स्ट वाले वीडियो में हम जानेंगे कि जो सेकंड वाला है वो क्या होता है और जो थर्ड वाला है वो क्या होता है। एक एक करके हम यहाँ पे पहले ट्रेंड को आइडेंटिफाई करेंगे, देन एक एक करके सीरीज को आगे बढ़ेंगे और वहां से हम एक एक चीज के बारे में जानेंगे।